हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में जिन परिस्थितियों से डील करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो उन परिस्थितियों को डील करने के लिए शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। वैसे तो इस रीडिंग की मैक्सिमम बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ एक ना भी करे। सो जो आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है, बाकी का ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लिसन, यहाँ आपसे शिव जी कह रहे हैं कि सुनो। आपको जो सच दिखाया जाएगा ना, उसे समझो। खुद को अभी इस वक्त आप हेल्पलेस समझ रहे हो, है ना। आपको लगता है कि पता नहीं इस वक्त जिस परिस्थिति में हूं, ये कभी सही होंगी भी कि नहीं। तो यहां आपसे शिव जी कह रहे हैं कि डेफिनेटली होगी, सब सही होगा, आपके सपने साकार होंगे। हम्म आप में वो स्ट्रेंथ है। आप खुद को काफी इस वक्त जो लाचार और बेबस समझ रहे हो ना, तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि बच्चे, आपने नहीं समझना है कि आप में वो ताकत नहीं है, बिल्कुल है। ओके, इस वक्त आप खुद को काफी अकेला भी महसूस कर रहे हो। क्यों? है ना, बाबा शिव बाबा आपके साथ ही है। ओके, थोड़ी देर आराम करो, फिर देखना आपको वो हिम्मत जो भी लग रहा है ना कि नहीं है, वो प्रोवाइड हो जाएगी। यस, आप जो दिखाया जा रहा है ना ईश्वर की तरफ से, उसे या तो देख नहीं रहे हो या देख कर भी ना अनदेखा कर रहे हो। ओके, हीलिंग बिगिंस एंड लास्ट कार्ड क्राउन चक्रा। यस, आप फ्रेंड्स पूरी तरह से ना ईश्वर के साथ अलाइंड हो। ओके, विन और लूज, बिल्कुल आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, बशर्ते आप अपने दिल की आवाज को सुनो। ईश्वर जो आपको कहना चाहते हैं ना, उसे समझो और उस पर इम्प्लीमेंट करो। उसी पर डिपेंड करेगा कि आप जीतोगे या हारोगे। इन कार्ड्स को देखते हुए यहां साफ पता चल रहा है कि एट प्रेजेंट आपकी नजरों के सामने कुछ ऐसी बातें निकल कर आ गई हैं जो आपके लिए काफी पेनफुल है। मतलब उस सच को स्वीकार कर पाना आपके लिए बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि ये आपके उस रिश्ते को लेकर है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिनसे आप बेहद प्यार करते हो, बहुत ही खास कोई रिश्ता है आपका। और उस रिश्ते को लेकर कोई सच आपके सामने आ गया है, आपको उनकी सच्चाई समझ में आ गई है, लेकिन आप उस सच को जानकर भी अनदेखा करना चाहते हो। मतलब आप उस बात को, उस सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। आप किसी ऐसी परिस्थिति में भी हो सकते हो फ्रेंड्स कि जहां आपको काफी बेबस
और लाचार महसूस हो रहा है। आप समझ रहे हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, या वो आपको वो प्यार ही नहीं करता जितना आप उनसे करते हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो आप, क्योंकि आपको यही लगता है कि यदि आपने उस सच को स्वीकार कर लिया तो आप जी नहीं पाओगे, अकेले पड़ जाओगे। इस वक्त आप उस भ्रम में हो कि वो आपके साथ है। आप जानते हो मन ही मन कि ये आपका भ्रम है, कहने को है वो आपकी लाइफ में वो रिश्ता, लेकिन सच यही है कि आप अकेले हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि वो आपके साथ नहीं है ना? तो यहां आपसे शिव बाबा यही कह रहे हैं कि जो सच और जो हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना, उसे आप सुनो और समझो, क्योंकि यदि इस वक्त आप इस बात को नहीं समझोगे तो आगे चलकर आप कहीं के नहीं रहोगे। अभी तो सिर्फ आप उस पर्सन से हारोगे, उस पर्सन को हार जाओगे, लेकिन यदि आपने मेरी बात ना मानी, ना सुनी, तो आप अपनी जिंदगी की बाजी को ही हार जाओगे। शिव जी यहां यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने जीवन की बाजी को जीतो, और उसके लिए जरूरी पड़े तो कोई भी आपको कदम उठाने से पीछे नहीं हटना है। आपको यही लगता है ना कि यदि मैं उस रिश्ते से बाहर आ गई, उस रिश्ते से मैं दूर हो गया, तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, और फिर कैसे मैं इस जीवन को अकेले फेस कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप तो वैसे भी अकेले ही हो, तो जब हो तो मान क्यों नहीं रहे हो कि हाँ मैं अकेला हूं, अकेली हूं। यदि मेरे साथ कोई है तो वो ईश्वर है और कोई नहीं है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस दिन आपने इस सच को स्वीकार कर लिया ना कि सिर्फ आपके साथ ईश्वर है और आप खुद हो, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना भी खास रिश्ता हो, आपके लिए जीना बहुत आसान हो जाएगा और आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। इस वक्त आपके कई सपने अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने अंदर ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हो, ये सोच कर कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे सही से बात नहीं करते, और आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। और आई एम श्योर आप भी जानते हो फ्रेंड्स कि यदि आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो कभी भी आप दुखी मन से वो पा नहीं सकते। यदि आप अपने मन में ये विश्वास लेकर आते हो ना कि हाँ मैं अपनी लाइफ से खुश हूं और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूं, बिलीव मी आपके हर सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप उस स्थिति में नहीं हो। आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी सही नहीं है, मेरे जीवन में मैं कितना लाचार हूं, कितनी बेबस हूं मैं। आप जब खुद को लाचार और बेबस समझते हो ना फ्रेंड्स, तो आप फिर किसी भी चीज को हासिल करने के लायक रहते ही नहीं हो। यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि सच को स्वीकार करो और खुद की हीलिंग करो। जो आपके दिल पर जो इस वक्त ये जो सच का जो घाव लग रहा है ना, या लगने वाला है, उसे आपने खुद सही करना है, उसकी मरहम पट्टी आपने खुद करनी है, कोई आकर नहीं करने वाला। और यकीनन फ्रेंड्स, जब आप अपने दिल की आवाज को सुनोगे ना अकेले में बैठकर इसी तरह, तब आपको समझ में आएगा कि शिव जी आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या करने को कह रहे हैं। इस वक्त आपका क्या है पता है? आप इतनी मतलब एक साथ इतनी सारी बातों को सोच रहे हो ना कि आपका दिमाग ही पूरा अशांत है अंदर से, और इसीलिए आपको वो इंट्यूशन जो ईश्वर दे रहे हैं ना वो सही से सुनाई नहीं दे रही है।
आप एक चित होकर, शांत चित होकर बैठो और फोकस करो कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, उसे समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स। आपकी समझ में आएगा। आपका जो वो खास रिश्ता है ना, उसका सच आपको दिखेगा। और जब ये दिखेगा ना, फिर उसको आपको स्वीकार भी करना है। ये नहीं कि नहीं नहीं, ये मेरे मन का वहम है। नहीं, आपके मन का वहम नहीं है, सच है। और यदि आप सच को स्वीकारोगे ना, तभी आप अपने जीवन की बाजी को जीतोगे, वरना सच में आप हार जाओगे। इस वक्त आपको ये जो अकेलापन लग रहा है ना, ये अकेलापन नहीं है। ये आपको, ये जो एहसास हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर भी आपके साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ये सच स्वीकार कर लोगे ना, उस रिश्ते को लेकर जो गलत फहमी है आपके मन में कि हाँ वो सच है कि वो मेरे अपने नहीं है और मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे शिव जी हैं, तब फिर आपको वो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। और फिर जब आपको अकेलापन वो महसूस नहीं होगा ना, तब आप आसानी से उस सच को स्वीकार कर लोगे और हिम्मत पूर्वक आप आगे बढ़ोगे। खुद को वो फिर लाचार वाली स्थिति में नहीं पाओगे। और फिर आपके लिए कुछ भी हासिल करना फ्रेंड्स चुटकियों का खेल होगा। इस वक्त आपको ये जो लाचारी वाली स्थिति में आप पा रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो जो व्यक्ति है ना, वही आपका साथ दे सकता है और कोई नहीं। लेकिन यहां शिव जी आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, इस भ्रम से निकलो। कोई आपका साथ कभी नहीं देता। सब अपने अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। आपका आपका साथ यदि कोई दे सकता है तो वो आप खुद हो। तो खुद के साथ जुड़ जाओ। दूसरों के ऊपर जो आप मतलब ये आशा लगाए बैठे हो ना कि वो मेरे को प्यार करेंगे तभी मैं अपने आप में खुद को कंप्लीट महसूस करूंगा, महसूस करूंगी, तो उस भ्रम से निकलो। आप अपने आप में परिपूर्ण हो। खुद को स्वीकार करना है आपने। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब शिवा और अकल से भी देख लेते हैं कि शिव बाबा आपको क्या कह रहे हैं। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। देखिए, यहां भी आपसे वही कहा जा रहा है कि खुद की केयर करो। आप आपका क्या है पता है, आप उस रिश्ते के पीछे इतना भाग रहे हो ना कि आपने खुद के ऊपर ही ध्यान देना बंद कर दिया है। और इस वक्त भी आप ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि कैसे उनको मनाऊं, कैसे उनको मतलब अपनी तरफ आकर्षित करूं, कैसे उनके दिल में अपने लिए प्यार जगाऊं, कैसे उनका अटेंशन में पाऊं, है ना। इस वक्त भी आप यही सब सोच रहे हो। आप भूल रहे हो फ्रेंड्स कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है प्यार करने के लिए। आपको खुद को प्यार करना है और फिर जो आपके लिए सही होगा ना, अपने आप खींचा चला आएगा। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है फ्रेंड्स। खुद अभी जो निरंतर सोच रहे हो ना उनके बारे में, वहां थोड़ा सा ना पोज लीजिए, समझने की कोशिश करिए। जो सच यहां आपको दिखाया जा रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करिए। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। यस, ये भी सेम यही कार्ड की एनर्जी दर्शा रहा है कि आपकी समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। यहां शिव जी आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो खुद को होपलेस और हेल्पलेस जो महसूस कर रहे हो ना, बेचारा वाली स्थिति में, तो ये जो आप जिस मुकाम पे इस वक्त हो, ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है। आप यू टर्न ले सकते हो। आप अभी ये परिस्थिति में हो ना कि यदि मैं उनसे दूर हो गया तो फिर
मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप ये सोचो कि जहां से किसी चीज की एंडिंग होती है ना, वहीं से किसी अच्छी चीज की शुरुआत होती है। ये अपने अंदर आप लेकर आओ। आप खुद को बेचारा मत समझो। आप यदि खुद को होपलेस और हेल्पलेस महसूस करोगे ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चाहे फिर वो किसी रिश्ते को लेकर हो, किसी वस्तु को लेकर हो, या किसी परिस्थिति को लेकर। आपको खुद के ऊपर यकीन लेकर आना होगा कि मैं हेल्पलेस नहीं हूं, ईश्वर है मेरे साथ, मेरी मदद कर रहे हैं। और मदद भी आप तभी हासिल कर पाते हो जब आप उसके लिए खुद को खुला रखते हो, ओपन रखते हो, रिसीव मोड में आते हो। इस वक्त आपका क्या है ना, शायद आपने अपनी इंट्यूशन को भी सुनना बंद कर दिया है। और यकीन करो फ्रेंड्स, जब आप कोई आपको कुछ कहता है, उसे सुनना बंद कर देते हो ना, तो फिर वहां से वो आवाज भी नहीं आती है ना। खुद की इंट्यूशन की सुनो, आपको सुनाई देगा कि ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है। इस वक्त भी आप नई शुरुआत कर सकते हो। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। और क्या चाहिए फ्रेंड्स, शिव जी आपके साथ ही हैं। यहां आपको वो पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आप आगे बढ़ो। और आप कि जो अंतर्मन की आवाज आपसे कह रही है ना, उस पर यकीन करो, क्योंकि आपके अंदर मैं ही तो हूं जो आपसे करने को कह रहा हूं। तो फिर मैं क्यों आपका साथ नहीं दूंगा। यकीन करो, और जो आपको सही लगता है ना, आप वो डिसीजन लो और आगे बढ़ो। लवली लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। देखिए, मैंने कहा ना, आपको यहां ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में एक नई शुभ शुरुआत हो रही है। यहां स्ट्रेंथनिंग बोर्ड नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, यानी कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को यदि एंड करोगे ना, तब आपकी लाइफ में ऐसा रिश्ता आएगा जो आपके लिए सही होगा, और आप तब एक नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हिम्मत आपको ही जुटानी होगी। और उस हिम्मत को जुटाने के लिए फ्रेंड्स, आपको अपने साथ बैठना होगा और खुद की हीलिंग करनी है आपने। ओके, एंड लास्ट कार्ड, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यस, आपने खुद को भी बहुत जो कोसा है ना, तो खुद को माफ कर दीजिए। हो सकता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप खुद को ये भी कह रहे हो कि मुझ में ही ये अच्छाई नहीं है, मुझ में ही ये कमी नहीं है, इसीलिए वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। खुद को माफ करो, खुद को कोसना बंद करो। और आप एक बार जब खुद को माफ कर दोगे ना, तब आप देखोगे कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ खींची चली आ रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना फ्रेंड्स, कि आप खुद अपने दिमाग में नेगेटिव बातें सोच सोच कर रुकावटें पैदा कर रहे हो। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी है, नई शुभ शुरुआत है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब आप अपने दिमाग में जो खुद के लिए जो नेगेटिव बातें आपने बिठा ली है ना, उसको निकालोगे, खुद की हीलिंग करोगे। आपने खुद को हर बात के लिए ना इनफ मानना है। ये नहीं सोचना है कि ये मुझ में कमी है। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, ब्यूटीफुल। यहां आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। आप जो भी पाना चाहते हो ना फ्रेंड्स अपनी लाइफ में,
उसे पाने का वक्त आ चुका है। और यदि ये वक्त निकल गया ना, तो जीवन भर आप निकल नहीं पाओगे उनके चंगुल से। आप वहीं अटके रहोगे और इसी तरह क्रॉस रोड पे खुद को पाओगे, होपलेस एंड हेल्पलेस। तो इस डिवाइन टाइम का भरपूर फायदा उठाओ और आपने अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसे फैसले लेने हैं कि जो आपको आपके ड्रीम पूरा करने में आपकी हेल्प करें। बिलीव मी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए पॉजिटिव बदलाव भी होंगे, कुछ नई शुभ शुरुआत भी होंगी, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने दिल की सुनोगे और उस पर एक्शन लोगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।